का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के। जी हाँ, बात पूर्वांचल की यानी पूर्वांचल की बात में आज बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की। बाहुबली कहे जाते हैं वो, लेकिन कुछ ऐसा लिखा गया उनके बारे में जिसके लिए एक मैगजीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। 27 साल बाद ये माफीनामा आया। क्या मामला है, क्या आरोप था, वो सब हम आपको बताएंगे। दरअसल ये जानकारी सामने आई रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के एक पोस्ट से। एक्स पोस्ट किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा, बात आज से 27 वर्ष पहले की है। देश की एक बड़ी पत्रिका आउटलुक ने हमारा साक्षात्कार लिया, पर बहुत ही अभद्र भाषा में उसे छापा। लोग उसे पढ़ के हतप्रभ थे कि इतनी बड़ी पत्रिका ऐसी भाषा का उपयोग कैसे कर सकती है। किसी की नकारात्मक छवि बनाना मीडिया के लिए बड़ा आसान काम है। मीडिया भी जानती है कि मैंने अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में भाषा की मर्यादा का सदैव ध्यान रखा। खैर, हमारे एक समर्थक से रहा नहीं गया और उन्होंने आउटलुक पर न्यायालय मानहानि का मुकदमा किया। न्याय चक्र चलता रहा और समय बीतता गया। अब फैसले का दिन निकट आ गया था। जब उन्हें लगा कि निर्णय सत्य के पक्ष में होगा और उनके विपरीत जाएगा, तो उन्होंने हमसे संपर्क किया, मुकदमा वापस लेने का अनुरोध किया और माफीनामा छापने पर सहमत हुए। अंततः उन्होंने उक्त माफीनामा छापा, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यद्यपि 27 वर्ष के बाद माफीनामा छापने से सार्वजनिक जीवन में हुई हानि की भरपाई नहीं की जा सकती। मीडिया के लिए बहुत आसान है किसी को हीरो या खलनायक बना देना। खासकर मुझे लेकर बहुत अनर्गल बातें छप चुकी हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं। अब क्या छपा था, सवाल ये उठता है, आउटलुक मैगजीन में क्या छपा था। 17 नवंबर 1997, जी हाँ 17 नवंबर 1997 को छपा एक इंटरव्यू, एक साक्षात्कार, जिसका टाइटल था आज का मिनिस्टर गुंडा किंग ऑफ कुंडा। जी हां, गुंडा किंग ऑफ कुंडा। ये वो टाइटल है जो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को हमेशा अपने आप से जुड़ता नजर आया। एक मैगजीन ने छापा, उसने माफी मांगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, किसने ये बात कही, और क्या ये रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, जो कि अभी जनसत्ता दल यानी अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं, कुंडा से विधायक हैं, एक और विधायक उनके पास एक एमएलसी हैं, क्या उनके लिए कही गई थी, या ये ऐसा बयान था जो उनसे चिपक गया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह की दूसरी सरकार थी, यानी कि 1993 वाली सरकार थी, जोड़ तोड़ की सरकार। और अक्टूबर में 21 अक्टूबर डेट आपको बता दें, उस दिन क्या हुआ कि भैया खूब जूते, चप्पल, माइक, सब कुछ चला उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। शायद आपने कभी वो वीडियो भी देखा हो, और अगर आप रील प्रेमी हैं तो आपने उसके संस्कृत वर्जन को भी देखा होगा, जिसमें कई सारे लोग उसमें माइक और ये सब चला रहे थे। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया हमेशा से अपने आप को इस बात का पक्षधर बताते रहे हैं कि वो एक स्थिर सरकार चाहते थे। अब वो चाहे बसपा को तोड़कर समाजवादी पार्टी का समर्थन करना रहा हो, या बीजेपी के साथ इस तरीके की रस्साकसी की बात रही हो। कल्याण सिंह थोड़े परेशान थे, तो वो एक रैली में कहा यह जाता है कि उन्होंने एक लाइन कही, गुंडा विहीन करो ध्वज उठाओ दो हाथ। उन्होंने ये बात कुंडा को जोड़ते हुए कहा, कुंडा गुंडा विहीन करो ध्वज उठाओ दो हाथ। ये लाइन बताया जाता है कि उन्होंने एक रैली में कही, और इसे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से जोड़ दिया गया। लेकिन रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का भी इस पे अपना एक बयान है। राजा भैया कहते हैं कि कल्याण सिंह उनसे कोई नाराज नहीं थे। उन्होंने रामचरितमानस की एक चौपाई को बदला और उसका इस्तेमाल उन्होंने कुंडा में प्रचार के दौरान कहा। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ये भी कहते हैं कि चूंकि कुंडा, जो कि उनकी विधानसभा क्षेत्र है, और गुंडा, दोनों को राइम करना बहुत आसान है, यानी कि कुंडा गुंडा से राइम हो जाता है, इसलिए लोग कुंडा का गुंडा कह देते हैं। जरा सुनिए ये उनकी बातचीत। कल्याण सिंह जी का जो भाषण था, एक तो देखिए गुंडा और कुंडा ये दोनों शब्द राइम करते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा भी जो कवि हृदय है वो सोचता है कि कल्याण सिंह जी अपने भाषण में कुंडा के साथ कहीं गुंडा को फिट कर दे। अच्छा, हाँ। उन्होंने ये नहीं कहा था। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है कि निश्चरहीन करो महे भुज उठाए प्रण कीन। तो कल्याण सिंह जी ने कहा था कि गुंडा विहीन कुंडा करो भुज उठाए प्रण कीन, ऐसा उन्होंने एक भाषण में कहा था। सभा समाप्त हो गई, चुनाव नजदीक थे, गए,
इस बात को बहुत लोगों ने नहीं पसंद किया, लेकिन खैर बहुत बड़े नेता और उनका तब भी हम सम्मान करते थे, आज भी सम्मान करते थे। बल्कि तो भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई, जीते, फिर हम गए कल्याण सिंह जी से मिलने। हम कहे आप क्यों नाराज हैं हमसे? अच्छा। आपने कैसे? कहन वो हमने आपको थोड़ी कहा था, वो तो हमने पूरे प्रदेश से गुंडा तत्वों को हटाने के लिए। हम कहे आप कुंडा में आकर भाषण देंगे तो लोग ये समझेंगे कि आप हमारे ऊपर। खैर वो उनका बड़प्पन था, और हमने भी सोचा कल्याण सिंह जी से परिचय है, सामने चल के बात करेंगे। तो हमने कहा ये बात हमको बुरी लगी, आपने आकर के ये कहा। लेकिन उनका विशाल व्यक्तित्व था, और फिर हंसी मजाक में फिर कहे चलो जीत के आ गए, बहुत बहुत आशीर्वाद, जलपान हुआ, हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जी, हमारे सहयोगी चैनल ललन टॉप से बातचीत में वो ये कह रहे थे कि किस तरीके से बाद में उन्होंने जाके कल्याण सिंह से पूछा भी। इसके बाद जिस तरीके की छवि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की रही, लगातार उनको इस तरीके के नामों से, उपनामों से, या कहें कि जिसे राजनीतिक बाहुबली कहा जाता है, वो जोड़ा जाता रहा। दरअसल अगर आप रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को देखें तो ये एक राजघराने से आते हैं। बद्री स्टेट, जो कि उनके पिता वहाँ से, उनके दादा जो हैं वो राजनीति में रहे, उनके पिता फिर रहे, और उसके बाद वो राजनीति में, हालांकि उनके पिता राजनीति में नहीं रहे, बद्री स्टेट को वो संभालते रहे। एक राजघराने से आते थे, पढ़ाई की, और जिस तरीके का शौक, यानी कि घुड़सवारी का शौक हो, गाड़ियों का शौक हो, हवाई जहाज उड़ाने का शौक हो, इस तरीके के शौक, और उसके बाद जिस तरीके के आरोप, पोटा में जेल जाना, मायावती की सरकार में उनके घर से AK-57 जैसे हथियार निकलना, मगरमच्छ जैसी कहानियां चलना, जिसको लेकर भी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कई बार जवाब दिया है कि उनका मगरमच्छ से कोई लेना देना नहीं है। मगरमच्छ अगर कोई आ गया, गंगा से सटा हुआ किनारा है, कुल मिलाकर एक इलाका है। ये भी बहुत कहा जाता रहा कि उनके खिलाफ तो कोई चुनाव नहीं लड़ता। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया कहते हैं कि आप उठा कर देखिए, मेरे खिलाफ लोग लगातार चुनाव लड़ते रहे। एक बड़ी वजह यह है कि वो लगातार उस सीट पर जीतते भी रहे और अपने दल पर जीतते रहे, न सिर्फ राजपूत वोटों से, बल्कि वहां के समीकरण हो, या कहिए उनके अपने संबंध हो, या उनको आप बाहुबली कह लीजिए, वो लगातार जीतते रहे और आरोप उन पर हमेशा लगते रहे। यानी कि जब वो अखिलेश यादव की सरकार में भी मंत्री थे, तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, और तब भी उन पर आरोप लगे थे। हालांकि बाद में उस कोर्ट में CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दी। तो ये सब कुछ रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते रहे। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया खंडन करते रहे इसका, लेकिन छवि तो छवि है, और छवि के बाद कुंडा का कुंडा एक मैगजीन ने उनको लिखा, और जिसके बाद उसे माफीनामा छापना पड़ा। फिलहाल रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की आज की पॉलिटिक्स की बात करें तो वो ज़्यादातर लीन नजर आते हैं राइट पॉलिटिक्स के साथ, यानी कहिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। कभी समाजवादी पार्टी के समर्थक रहे, उनकी सरकार में मंत्री रहे, आजकल वो ज़्यादा तारीफ करते नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी की। अमित शाह से उनकी 2024 लोकसभा चुनाव में मुलाकात भी हुई थी। हिंदुत्व के मुद्दे पर बहुत ही प्रखर रहते हैं। हाल के ही दिनों में शिवपाल सिंह यादव ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जिस तरीके की बातें वो करते हैं, उन्हें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो हमारे सहयोगी रहे। ये सारी बातें रही है। एक क्षत्रिय छत्रप के तौर पर वो उभरते हुए नजर आए थे, लेकिन आजकल वो हिंदूवादी पॉलिटिक्स करते नजर आते हैं। 2027 में फिर चुनाव होगा कुंडा में, और इस बार वो टक्कर लेंगे संभवतः समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव से, जो पिछली बार उनके खिलाफ लड़े थे। और एक बार तब भी खूब चर्चा हुई थी जब अखिलेश यादव ने कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही थी, जहां भी एक राइमिंग है, कुंडा और कुंडी। तो भैया ये वो मामला है जिसमें माफी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की जो राजनीति है, जो छवि है, 2027 में कितना काम आएगी, कितनी सीटें जीतेंगे, क्या वो किसी गठबंधन में जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, तमाम सवाल हैं। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।